अस्सलाम वालेकुम। एक बहस जो ख़त्म नहीं हो रही और शायद कभी ख़त्म ना हो जब तक कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी, जिसको इमरान खान साहब कहते हैं जी, जुडिशल कमीशन बना कर ना देखा जाए कि आखिर ये रजीम चेंज किस तरह से हुआ है। अब दोनों तरफ से मुख्तलिफ बातें हैं। एक तरफ इमरान खान तहरीक इंसाफ है, वो कहते हैं कि जी साजिश हुई है, ये बैरूनी मुदाखलत थी, ये जिस तरह से मुलाकातें होती रहीं, अचानक फिर इत्तेहादी भी छोड़ के चले जाते हैं, एक एक चीज़ वाज़ेह है। और दूसरी तरफ कहा जाता है कि नहीं जनाब, ये बैरूनी मुदाखलत है। माना गया, शहबाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म सरबराही करते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास की, यानी ये दूसरा इजलास है जिसमें फिर माना जाता है कि हाँ जी ये बैरूनी मुदाखलत थी, खुली बैरूनी मुदाखलत थी, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के पहले इजलास में यह बात वाज़ेह तौर पर कही जा चुकी। अब ये दोनों बातें हैं, बैरूनी मुदाखलत है, ये तो दोनों तरफ से माना जा रहा है। इसी तरह से ये एक मुसल्लमा हकीकत है और इसको कोई डिनाई नहीं करता, क्योंकि ये तो अब डिक्लासिफाई हो चुके डॉक्यूमेंट्स। इस पर अरशद शरीफ साहब ने डॉक्यूमेंट्रीज दिखाई हैं, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से रजीम चेंज की जाती है। इंडिपेंडेंट की खबर है कि 70 से जायद मरतबा खुद को सुपर पावर कहलाने वाली ताकत दूसरे ममालिक में क्या करती है, रजीम चेंज की कोशिश करती है, जिनमें से 66 मरतबा ये खुफिया होती है। अब आप देखिए कि इसमें फायदा क्या है कि आपने अपने इंटरेस्ट, और देखिए दूसरे ममालिक भी करते होंगे जो ताकतवर हैं, कि जनाब हमने अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखना है, अपनी रियासत का, हमने अब सुपर पावर रहना है, तो क्या है कि हम देखें कि बाकी रियासतें क्या कर रही हैं, हमारे मफाद में काम कर रही हैं या नहीं कर रही, और अगर नहीं कर रही तो फिर हम उनको क्या कर सकते हैं वहां पर, हम वहां पर फिर ऐसे हुक्मरान मुसल्लत कर सकते हैं जो हमारी बात माने। एक तो उनको पता चलेगा कि हमारी वजह से आए हो, और यही वजह है कि इमरान खान बार बार ये बात करते हैं कि ये तारीख रही है मीर जाफर मीर सादिक, कि किस तरह से टीपू सुल्तान को हराया गया, किस तरह से सिराजुद्दौला को, यानी पहली दफा जब यहां पर बरे-सगीर में कब्जा किया गया तो किस तरह अपना अंदर से ही बंदा ढूंढा गया। उसी को लालच देते हैं कि हाँ तुम्हें हुक्मरान बना देंगे, और उसके बाद जनाब कुछ भी हो जाता है। तो बहरहाल ये अब भी होता है, और इसमें फायदा यह है कि आपको कोई जंग नहीं लड़नी पड़ती, आपको उस तरह से फौज नहीं भेजने की जरूरत, किसी हवाले से करना भी पड़ जाता है कि भाई नहीं हो सकी रजीम चेंज, नाकामी भी होती है। लेकिन पाकिस्तान की सूरत में जो नजर आ रहा है वो ये कि जी रजीम चेंज का कामयाब हो गया ये तजर्बा, और ये तो मानते हैं कि जी इन्फ्लुएंस रहा है अमेरिका का पाकिस्तान में, ये कोशिशें भी होती रही हैं, ये सब कुछ है, माजी में भी हुआ। लेकिन अब ये कहा जाता है नहीं जी इस दफा नहीं, इस दफा ऐसा कुछ नहीं है। जबकि अजीब बात मैं आपको दिखाऊंगा, आपको सुनवाऊंगा कि बात तो वो है कि अपना ही बंदा मान जाए। यानी देखिए, एक तरफ इमरान खान सब कह रहे हैं जी तहरीक इंसाफ है, चलो जी वो तो कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, दूसरी तरफ जनाब जो मौजूदा हुकूमत है। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत की पार्टी का बंदा कह दे, खुद यानी बात बताए कि ये क्या चक्कर हुआ और ये साजिश है, वो किस तरह से कहे, और वो भी ऐसा जबरदस्त माइंड, आईनी और कानूनी माहिर कि जिस पर कोई इतराज उस तरह से नहीं कर सकता, और उन्हीं की पार्टी का वो बंदा आकर कह दे, तो फिर कमाल है ना। तो जनाब यही बात अब डिस्कस हो रही है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूं, सुनवा रहा हूं कि एतजाज अहसन साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमाओं में से हैं, और आप देखें कि ये सदारती उम्मीदवार भी रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उस वक्त नून लीग ने इनको कबूल नहीं किया। अब एतजाज अहसन साहब इस सारे एपिसोड के बारे में क्या कहते हैं, ये आप प्रोग्राम भी देख सकते हैं। काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में उन्होंने इस बात की वजाहत की है कि ये बैरूनी मुदाखलत, खुली मुदाखलत जिसको कहा गया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, ये वो है जिसमें मिनट्स, हर चीज है, सब चीजें हैं, और वो साजिश के हवाले से वो क्या कह रहे हैं वो जरा सुन लीजिए। अगर मुदाखलत है तो उससे पहले कंस्पिरेसी हुई होगी। मीटिंग ऑफ द माइंड्स वो पहले होती है, उसके बाद अगला स्टेप होता है ऑफ एक्चुअल इंप्लीमेंटिंग कंस्पिरेसी, पुटिंग इट इनटू एक्शन। सो अगर मुदाखलत है तो फिर कंस्पिरेसी भी है, और अगर मुदाखलत नहीं है तो फिर कंस्पिरेसी हो या ना। यानी अगर बराह रास्त एक खुली मुदाखलत है तो ये हो ही नहीं सकता कि पहले मिला जाता है। खुद एतजाज अहसन साहब कह रहे हैं, वो रियासती उहदों पर भी रहे हैं, पार्लियामेंट का भी हिस्सा रहे, वो कह रहे हैं कि फिर तो, क्योंकि बहुत सी मीटिंग्स का इनको भी पता है कि पहले मीटिंग ऑफ द माइंड्स होती है कि तमाम दिमाग मिलकर एक तैयार करते हैं, फिर ही तो मुदाखलत होती है। पहले एक स्कीम तैयार हुई, साजिश तभी तो होगी। अगर खुली मुदाखलत है तो फिर साजिश तो हुई तभी, पहले साजिश हुई फिर बराह रास्त खुली मुदाखलत की गई। यह बात अब एतजाज अहसन साहब ने कही है। अब क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसको डिनाई करेगी? वो पीपल्स पार्टी कि जो मानती है कि हम ओहदेदारों से मिलते रहे हैं और बिल्कुल उसी के आगे पीछे मुलाकातें होती रही हैं, किसी से ढकी छुपी नहीं है, और वो कहा गया इसी तरह से नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकातें होती रही हैं,
बस ये कहा गया जी पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए, कोई उसका बताया नहीं गया वाज़ेह एजेंडा क्या था क्या नहीं था। और फिर देखें वो मुलाकातें जिस वक्त होती हैं उसी वक्त जनाब इत्तेहादी भी मिल रहे हैं और मुनहरिफ अराकीन जो लोटे हैं वो सारे भी उसी वक्त मिलते हैं। तो ये सब क्या है और माजी में इसके हवाले मिलते हैं। फिर अब मिसालें दी जा रही हैं कि ईरान में किस तरह से हुआ वो सारा 50 की दिहाई में, वो देख लो 1950 की दिहाई, वो सब के सामने है, डिक्लासिफाई हो चुका है। चिली की मिसाल है और बिल्कुल हूबहू वही उसी तरह से मीडिया को खरीदना और उसके बाद अपोजिशन की मदद से एहतजाज करवाना, अपनी ही पार्टी के यानी जो हुकूमती पार्टी है उसी के लोगों को साथ मिलाना, खरीदना, ये सारी गेम। और बड़ा बाजार यानी अगर स्टेट के लिहाज से है, स्टेट को कंट्रोल करना बड़ा सस्ता काम है। तो ये अब एतजाज हसन साहब भी कह रहे हैं कि ये तो साजिश हुई तो तभी मुदाखलत हुई। अब आप सोचिए कि जब अपने लोग ये बात करने लगेंगे, अब तो आप देखें ना पीपल्स पार्टी पूरी तरह से हुकूमत का हिस्सा है और नून लीग, और वो कह रहे हैं उन्हीं की मुलाकातें हैं। तो अब ये क्या है, क्या कभी पाकिस्तान में ये हकीकत खुल सकेगी या ये वही होगा जो विकीलीक्स में हुआ है कि वहां से कोई चीज लीक होगी या वहां जनाब कोई ऑटोबायोग्राफी लिखी जाएगी कॉन्डोलीज़ा राइस की तरह और बताया जाएगा कि हमने किस तरह से एनआरओ दिलवाया या किस तरह से हमने जनाब ये चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी करवाया, जो भी। तो वो किताब कोई वहां से लिखी जाएगी या जिस तरह ओबामा ने लिखी, प्रेसिडेंट ने साबिक प्रेसिडेंट अमेरिका के, उन्होंने लिखी, उन्होंने राज बताए, या फिर कोई डीक्लासिफाई होगी चीज। यही रास्ता है, या तो कोई लीक हो जाएगी विकीलीक्स की तरह या कोई ऑटोबायोग्राफी लिखेगा, वहां वो फिर सच लिखते हैं क्योंकि अगर गलत लिखेंगे तो उनके लिए मसाइल हो जाते हैं, तो वहां उनको सच ही लिखना होता है, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद या बाहर आने के बाद फिर सच लिखते हैं। तो तब ये सारी चीजें सामने आएंगी, आएगा तो सही, या यहां करा लिया जाए नहीं तो वहां से सामने आ जाना है, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होगी और फिर वो कोई भूल भाल जाएंगे और कहेंगे नहीं जनाब, जिस तरह जुल्फिकार अली भुट्टो का हो गया जनाब, 1971 का वाकया हो गया, सकुत ढाका हो गया, बस ठीक है आगे चलें, अब कौन पीछे। तो वो फिर हवाले उस तरह से फायदेमंद नहीं रहते, फिर वही दोबारा वही कोशिशें होती हैं। तो ये एक टेस्ट किया हुआ ये सारा चक्कर है। अब आप देखें पाकिस्तान में क्या होता है जब ये सब कुछ हो जाता है। इमरान खान साहब कहते हैं कि जी मुझे पहले से ये पता लग गया था कि ये साजिश हो रही है, हमारे लोग भी हैं उसमें, ऑफ़र भी हमारे लोगों की 20-20 करोड़ की ऑफ़र होती है, ये सारा किस तरह से होता है खेल। और फिर उसी वक्त अचानक हमारे लोग छोड़ के जाने लग जाते हैं, अरकान मुनहरिफ होते हैं उसी वक्त, बाकी तो सब कुछ ठीक चल रहा था, वैसे ही था, फिर अचानक। और जनाब बहाना क्या बनाया जाता है, महंगाई का। तो अब आपको लग रहा है महंगाई कंट्रोल हो रही है? आप सच सच बताइए, आपको लगता है ये जो अब पेट्रोल को 21-22 रुपए का कह दिया गया है हुकूमत की तरफ से कि जी वो महंगा करना है, तो और बिजली महंगी करनी है, क्योंकि अभी तो देखिए ना फिर वो गलत बयानी की जाती है कि जी हो गया मुआहदा हो गया, कोई मुआहदा नहीं हुआ IMF से। वो कह रहे हैं पहले आप ये महंगाई करेंगे उसके बाद हम आएंगे जायजा लेंगे, और फिर ये अभी तब है जब हमें माफी मिल चुकी है और ये बात ऑन रिकॉर्ड है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ये तो अब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में ये बात आ गई, सारा वो साइफर वगैरह सब साबित हो गया कि कहा गया कि इमरान खान की हुकूमत अगर रही तो फिर इसके नुकसानात होंगे, अगर ये कामयाब होगी अदम इत्मीनाद की तहरीक और इमरान खान ना रहे तो फिर आपकी माफ़ी हो जाएगी। तो ये माफ़ी मिलने के बाद ये सब कुछ है, उसके बावजूद आप देख लीजिए क्या हालात हैं। तो आप खुद सोचिए कि ये कब तक ये राज रह सकेगा। अब तो अंदर के लोग जो हैं, खुद पार्टियों के लोग जो हैं जो हुकूमत में हैं, उनके लोग ये बात करने लग गए हैं कि जनाब ये सब तो हुआ है, साजिश तो हुई है। आपकी इस बारे में क्या राय है ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें ताकि हर वीडियो के बारे में आपको बर वक्त पता चल सके। और उसामा गाजी यूट्यूब चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपके ताबन से चलता है। अल्लाह हाफिज़।